आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन इसी वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी जाने वाले हैं, जहां वो 6,250 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में जारी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में दिफाई शोबे के मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज भी करेंगे। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अंदरूने मुल्क एविएशन मार्केट बन गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी भारत का बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। गुरु नानक जयंती मुल्क और बैरून मुल्क मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन इसी वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा करने वाले हैं। जनाब मोदी महोबा में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनसे खित्ते में पानी की किल्लत का मसला हल हो सकेगा और किसानों को भी राहत मिलेगी। इन प्रोजेक्टों में अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वेयर प्रोजेक्ट, भावनी डैम प्रोजेक्ट और मझगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों की मजमूई लागत 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इन पर अमल आवरी से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में तकरीबन 65,000 हेक्टेयर आराजी की आबपाशी में मदद मिलेगी। इन प्रोजेक्टों के जरिए खित्ते में पीने का साफ पानी भी दस्तयाब कराया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म महोबा में एक रैली से खिताब भी करेंगे। जनाब मोदी शाम को झांसी में गरोथा के मकाम पर 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा शमसी तवानाई पार्क का संग बुनियाद रखेंगे, जो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जा रहा है। इससे कम कीमत पर बिजली मिल सकेगी और ग्रिड पर इस्तेहकाम आ सकेगा। जनाब मोदी झांसी में ही अटल एकता पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे, जिसका नाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ये पार्क 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है और ये लगभग 40,000 मुरब्बा मीटर के इलाके में फैला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में दिफाई शोबे के कई इक़दामात का आगाज भी करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर यह पर्व झांसी में बुध के रोज शुरू हुआ था और आज खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म उत्तर प्रदेश दिफाई सनती कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। वहां टैंक शिकन गाइडेड मिसाइलों के लिए प्रोपल्शन निजाम तैयार करने के लिए एक प्लांट कायम किया जा रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इख्तिरा और जिद्दत तराजी के लिए एक मौजू निजाम कायम करने के नजरिए पर जोर दिया है, ताकि भारत दवाओं की दरियाफ्त और इख्तिराई तिब्बी आलात के शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन सके। उन्होंने टीकों और दवाओं के अहम अज्जा मुल्क में ही तैयार किए जाने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया और कहा कि ये एक ऐसा महाज है जिस पर भारत को उबूर हासिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवासाजी के शोबे की पहली आलमी इख्तिराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कम कीमत पर ही आला मयार और मिकदार मिलने से दुनिया भर में भारत के दवासाजी के शोबे के तई बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई है। Our definition of wellness is not limited by physical boundaries. We believe in the well-being of the entire humankind. Sarve api sukhina santu. Sarve santu niramaya. And we have shown this spirit to the whole world during the COVID-19 global pandemic. We exported life-saving medicines and medical equipment to over 150 countries during the initial phase of the pandemic.
We have also exported more than 65 million doses of COVID vaccines to nearly 100 countries this year. The global trust earned by the Indian healthcare sector had led to India being called the pharmacy of the world. कोविड-19 आलमी वबा के दौर में भारत की दवासाजी के शोबे के रोल को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनत ने इस चैलेंज का सामना करने के लिए आगे बढ़कर काम किया। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के मुल्कों ने भारत के हिफ्ज़ान सेहत के शोबे पर जिस एतमाद और भरोसे का इजहार किया है, उसके नतीजे में भारत को दुनिया का दवासाजी का मरकज कहा जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में ऐसे कई साइंसदान और तकनीकी माहिरीन हैं जो दवासाजी की सनत को नई बुलंदियों पर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। जनाब मोदी ने मुतल्लिका इदारों और फरीकों को मदऊ किया कि वो भारत में इख्तिराई सामान और अशिया दुनिया के लिए तैयार करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 6-7 साल में हुकूमत ने बैंककारी शोबे में जो इस्लाहात की हैं और इस शोबे की हर तरह से जो मदद की है, उसके नतीजे में मुल्क का बैंककारी शोबा आज बहुत ही मुस्तहकम हालत में है। जनाब मोदी कल नई दिल्ली में बिला रुकावट कर्ज के लेन देन और इक्तिसादी तरक्की के लिए तालमेल पैदा किए जाने से मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिर्दित्य आदित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अंदरूनी मुल्क एविएशन मार्केट बन गया है। उन्होंने कहा कि शहरी हवाबाजी माशी तरक्की की तेज रफ्तार पेशरफ्त में एक अहम सुतून है। जनाब सिंधिया ने कल विंग इंडिया 2022 से मुताल्लिक एक तकरीब का इफ्तिताह किया जो कमर्शियल, जनरल और तिजारती हवाबाजी समेत शहरी हवाबाजी पर एशिया की सबसे बड़ी तकरीब है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय हवाबाजी की सनत ने पिछले बरसों में जबरदस्त तरक्की की है और मुल्क की माशी तरक्की में नुमायां ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय हवाबाजी सनत मुल्क के लिए बाइस फख्र है और ये गोशे गोशे से भारतीयों को न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया से जोड़ने में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हवाबाजी की सनत ने कोविड-19 से पड़ने वाले असरात से निमटने में अहम ताउन दिया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले को आज से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। ये मेला इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। तिजारती मेले के पहले 5 दिन कारोबारी लोगों के लिए मखसूस थे। कोविड-19 के सबब पिछले साल ये सालाना मेला मुनक़िद नहीं किया गया था। इस साल मेले का मौजू है आत्मनिर्भर भारत। मेले में बिहार साझेदार रियासत है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड को खास तवज्जो दी गई है। भारत और बैरून मुल्क के 1500 से ज्यादा नुमाइशकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय मेले में 23 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके, 34 मरकजी वजारतें, अशिया और सामान से मुताल्लिक बोर्ड्स, सरकारी मिल्कियत के इदारे और सरकारी महकमे हिस्सा ले रहे हैं। मेले में बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 9 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। मेले का एहतमाम तमाम कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए महफूज माहौल में किया जा रहा है। मेले के औकात सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक हैं। दाखिले के लिए टिकट 65 मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर सेंटर से खरीदे जा सकते हैं। दिव्यांगजन और मुअम्मर शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त है। आज मुल्क और बैरून मुल्क गुरु नानक जयंती मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। पहले सिख गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर गुरपुरब मनाया जाता है, जिन्होंने सिख मजहब की बुनियाद रखी थी। इस साल गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है। इस मौके पर दुनिया भर में अकीदतमंद अरदास कर रहे हैं। अमृतसर में हरमंदिर साहब में गुरपुरब पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकाल मूरत अजूनी गुरु प्रसाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में ये कहा था कि उन्हें गुरु नानक देव के नेक नजरियात और ख्यालात से बड़ी तरगीब हासिल हुई है। जनाब मोदी ने यह भी कहा था कि पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का असर साफ देखा जा सकता है। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए
प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। आज कार्तिक पूर्णिमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुकद्दस दरियाओं के घाटों पर स्नान के लिए अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गंगा, जमुना और सरयू जैसे रियासत के अहम दरिया के किनारों पर अकीदतमंद कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले अयोध्या शहर में ही 10 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों के पहुंचने का इम्कान है। वाराणसी में गंगा नदी के 84 घाटों पर आज शाम 15 लाख से ज्यादा दिए रोशन होंगे। काशी में सयाहत को फरोग देने के लिए 3 रोजा बैलून महोत्सव महकमे सयाहत ने शुरू किया है। सयाह 1000 फुट की ऊंचाई से बैलून में बैठकर पूरे वाराणसी शहर का नजारा देख सकेंगे। आज प्रयागराज में भी संगम का इलाका 5 लाख से ज्यादा दियों से रोशन होगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 115 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 75 करोड़ 99 लाख से ज्यादा टीके पहली खुराक और 39 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो किसी नए वेरिएंट पर निगरानी रखने के लिए शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और जांच में इजाफा करेगी। क्रिसमस के मौके पर भारत आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की पेशबीनी के तहत बीएमसी ने शहर भर में कोविड जांच में इजाफा करने की भी अपने सभी वार्ड अफसरान को हिदायत दी है। पेश है एक रिपोर्ट। मुंबई शहर में दिवाली से क्रिसमस तक हर साल बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की अच्छी तादाद देखने में आती है। शहर में नए वेरिएंट के साथ कोविड मामलात में इजाफे के इम्कान को जहन में रखते हुए बल्दियाती इदारे ने जांच में इजाफे का फैसला किया है। उसने मजीद कहा कि बीएमसी सूरत हाल पर करीबी नजर रख रही है। उसने कहा कि उसने मुसाफिरों की टेस्टिंग की दरख्वास्त की है और उन लोगों से जांच कराए जाने की अपील की है जिनमें हल्की सी भी अलामात हैं। इस दौरान कल शहर में कोविड-19 के 230 नए मामलों की खबर है। मुंबई से निवेदिता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने बुध के रोज जयपुर में पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था। सीरीज का आखिरी मैच इतवार को कोलकाता में खेला जाएगा। इस सीरीज के बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट मैच खेलेंगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बैंकिंग सेक्टर के ताल्लुक से दिए गए बयान को सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क का बैंक सेक्टर इंतहाई मजबूत इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफे की वजह से आज बैंकों के लिए काम करने का बहुत अच्छा मौका है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने वजीर-ए-आज़म मोदी के सिडनी डायलॉग में दिए गए इस बयान को सुर्खी बनाया है कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के इम्कानात से नौजवान नस्ल को बचाना होगा। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को बड़ी खबर बनाया है कि भारत चीन LAC पर क़याम अमन के लिए रजामंद हुए। फजूल के टकराव से बचेंगे, वज़ारत ख़ारजा का बयान। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि फौज मुल्क की हिफाजत के अहल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन इसी वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी जाने वाले हैं, जहां वो 6250 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आज़म आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में जारी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में दिफाई शोबे के मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज भी करेंगे। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अंदरूनी मुल्क एविएशन मार्केट बन गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी भारत का बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। गुरु नानक जयंती मुल्क और बैरून मुल्क मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।